माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 के अबाउट। तो चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है वो है समीकरण तथा सर्व समीकरणों का अर्थ। तो इस चैप्टर में समीकरण तथा सर्व समीकरणों का अर्थ को हमें समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे चर तथा अचर क्या है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा चर तथा अचर। जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है वह चर तथा जिसका मान नहीं बदलता वह अचर कहलाता है। जैसे चर जो होता है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 0 इंटीजर्स होते हैं जिनका मान अस्थायी होता है, ये बदलते नहीं हैं। बट जो अचर होते हैं जैसे किसी समीकरण में अचर होते हैं x y z ABCD, इन सब का मान बदलता रहता है, ये अचर कहलाते हैं। समीकरण बनाना नेक्स्ट पॉइंट है समीकरण। हाउ टू मेक क्वेश्चन। तो इसे हम बाय एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे पहला है किसी संख्या में 8 जोड़ा जाए तो 13 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या माना कोई संख्या x है, अब प्रश्नानुसार उसमें हम 8 जोड़ देंगे। तो x में जब 8 को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होता है। तो इज इक्वल टू 13 लिख देंगे। इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण बन गया। सेकंड है किसी संख्या की 6 गुने से 5 घटाएं तो 25 प्राप्त होता है। तो जैसे इसमें भी हम मानेंगे कोई संख्या x, तो क्या है प्रश्न में 6 गुना, तो उस संख्या का 6 गुना क्या हो जाएगा 6x। अब प्रश्नानुसार 6x में से 5 को घटाएंगे तो 6x - 5, और जब 6x में से 5 को घटाते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। तो 6 - 5 इज इक्वल टू 25, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा थर्ड जो है वो है किसी संख्या के 1/3 में 7 जोड़ा जाए तो 15 प्राप्त होता है। तो इसका सलूशन हम लिख दिए हैं क्लियरली। माना कोई संख्या बराबर x, इसका 1/3 क्या होगा 1/3 होगा। तो बराबर x इंटू 1/3 बराबर x/3। प्रश्नानुसार इसके तिहाई में 7 जोड़ दिया जाए तो x का 1/3 x/3 और प्लस 7 इज इक्वल टू 15 प्राप्त होता है। इस तरह से हम समीकरण बना सकते हैं। जो जो दिया हो वो हम करते चले जाएंगे और हमारा समीकरण बनता चला जाएगा। इसी क्रम में अगला पॉइंट है समीकरण। समीकरण क्या होता है, जब बायां पक्ष और दाएं पक्ष के बीच समानता का चिन्ह हो वह समीकरण होता है। जैसे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के समानता बराबर मीन्स इक्वलिटी का साइन हो तो वहाँ समीकरण होता है। जैसे x + y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा x + y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर x प्लस इज ग्रेटर देन 2 होता या इज लेस देन 2 होता तो ये समीकरण नहीं रह जाता। समीकरण तभी होगा जब इक्वलिटी का चिन्ह हो। इसे आप इजीली समझिए क्योंकि बाद में इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। समसमीकरणों का अर्थ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्व समीकरणों का अर्थ। तो सर्व समीकरण क्या होती हैं, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्व समीकरण कहलाती हैं। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन मतलब ऐसा कथन, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर दिया हो उसकी हम कोई भी वैल्यू पुट करें 1 2 3 4 -1 -2 डॉट डॉट 0 कुछ भी, तो उसका जो दायां पक्ष हो वो इक्वल टू बाएं पक्ष के बराबर हो। इसे हम भी बाय एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे बीजीय कथन x इंटू 2x + 5 इज इक्वल टू 2x² + 5x का x के मान 0, 1, 2, -1 के लिए सत्यता सारणी बनाना। तो जब हम इसके लिए सत्यता सारणी बनाएंगे तो पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर हम x, फिर बायां पक्ष, फिर दायां पक्ष लिख लेंगे, फिर जो पहले क्रम में हम x की वैल्यू पुट करेंगे वो 0 पुट करेंगे। ये वाला हम 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो दाएं पक्ष में क्या है x इंटू 2x + 5, तो उसमें भी 0 प्राप्त होगा। और बाएं पक्ष में है 2x² + 5x, तो इसमें जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू 0 प्राप्त होगी। तो इस तरह से दाएं पक्ष में भी वैल्यू 0 प्राप्त हुई और बाएं पक्ष में भी वैल्यू 0 प्राप्त हुई। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू का मान 1 रखेंगे तो हमें बाएं पक्ष में 7 प्राप्त होगा, दाएं पक्ष में भी 7 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 2 रखेंगे, इसी तरीके से 1 रखेंगे
तो हम देखते क्या हैं कि हम जो जो रखते जाते हैं, जो जो इंटीजर्स, उन सब में हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर मिल रहा है। जो जो बाएं पक्ष में प्राप्त हो रही है जो संख्या, वही संख्या में दाएं पक्ष में प्राप्त हो रही है। तो उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि x के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, अतः यह एक सर्वसमका है। x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x एक सर्वसमका है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा समीकरण तथा सर्वसमिकाओं में अंतर क्या है। तो सर्वसमिकाएं चर के प्रत्येक मान के लिए बीजीय व्यंजक, बीजीय कथन का दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष। तो सर्वसमिकाएं जो होती हैं उनमें चर के प्रत्येक मान, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे इसमें चर क्या है, x है। तो x के प्रत्येक मान के लिए जो हमारा बायां पक्ष, जो हमारे बाएं पक्ष में आ रहा है वही हमारे दाएं पक्ष में आ रहा है, इसलिए इसके जो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ रहा है, इसलिए ये सर्वसमिका है। सर्वसमिका में हम चर की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमें दायां पक्ष प्राप्त होगा वही बायां पक्ष प्राप्त होगा, ये हमारा सर्वसमिका हो जाएगी। समीकरण का है चर के प्रत्येक मान के लिए बीजीय कथन का तो दायां पक्ष होता है वो इज नॉट इक्वल टू बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू बायां पक्ष। इसे आप इजीली बस एक ही पॉइंट में जाए, जो सर्वसमिका है उसमें दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष होता है हम किसी भी वैल्यू के लिए, और समीकरण में जो होता है वो किसी भी वैल्यू के लिए दायां पक्ष की, कोई ज़रूरी नहीं किसी भी वैल्यू के लिए कोई दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष ही हो। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में समीकरण तथा समीकरण क्या है, सर्वसमिकाएँ क्या हैं, सर्वसमिकाओं की सत्यता सारणी बनाना, समीकरण बनाना, समीकरण तथा सर्वसमिकाओं में अंतर, इसके इस सभी पॉइंट्स के अबाउट स्टडी किया। इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6। अब इसके अबाउट जो क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे। से है निम्नलिखित में समसंख्याओं को छांटिए। तो इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को छांटना है कौन कौन सी सर्वसंख्याएँ हैं। इसमें यह ना करना कि ये एक ऑप्शन टिक कर देना, इसमें आपको छांटना है। ऐसे सेकंड में है निम्नलिखित में समीकरणों को छांटिए। तो इसके लिए हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, हम प्रीवियस पिछले पेज पे बता चुके हैं कि समीकरण क्या है। समीकरण वही होते हैं जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है। तो जिसमें इक्वलिटी का साइन है वही समीकरण होगा, बाकी जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन है वो समीकरण नहीं होगा। दिखाए कि यह एक सर्वसंख्या, इसको सत्यता सारणी, तीसरा है सत्यता सारणी से आप दिखा सकते हैं। प्रीवियस पेज में हम इसके अबाउट स्टडी किए हैं। और जो 4th है हल कीजिए, इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन है, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि एक सर्वसंख्या, इसे भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और 6 क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व करिए। 7 और इस तरह से, और 8 इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे या जो बनते हैं इसके अबाउट जो पूछे जाते हैं उस सारे क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किए। और इसके अबाउट जो नोट्स बनते हैं वो भी हम प्रीवियस पेज में डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर क्लोज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे चैप्टर नंबर 7 को लेकर के। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक्स फॉर वॉच। और अगर आपको लोगों को लगता हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक्स।